जहाँ जहाँ फितना अल-खवारिज और इनके सहूलतकार मौजूद हैं, इनके मुकम्मल खात्मे तक अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे ऑपरेशंस जारी रखेंगे। अपनी इन अजीम माओं के आंसुओं की कसम खाकर कहता हूँ कि हम उनके बहादुर बेटों की कुर्बानियाँ हरगिज़ हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। फितना अल खवारिज के खात्मे तक पाक फौज और सिक्योरिटी इदारे ऑपरेशन जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का यौम दिफा शुहदा की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, यह दिन हमें उन बहादुर सपूतों की याद दिलाता है जिन्होंने वतन की आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जानें कुर्बान की। शुहदा की अजीम माओं के आंसुओं की कसम, उनके प्यारों की कुर्बानियों को हरगिज़ रायगान नहीं जाने देंगे। मुल्क की खातिर ज़ाती मुफादात और ख्वाहिशात को कुर्बान करें। किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं, लेकिन मुल्क दुश्मनों का सर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। कौमों की तक़सीम रियासत को कमज़ोर करती है, खुशहाली की मंजिल अमन से मिलती है। पाकिस्तान और अवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है। यही मजबूत रिश्ता पाकिस्तान के दुश्मनों की शिकस्त का ज़ामिन है। हमारा अज़्म इस्तेहकाम नेशनल इलेक्शन प्लान की कड़ी है। अज़्म इस्तेहकाम किसी ऐसे बड़े और नए ऑपरेशन का नाम नहीं, गैर मुल्की शह पर फसाद फिल अर्ज़ बर्पा करने वालों, उनकी मुआवनत और इन जराइम का जवाज़ और दफ़ा पेश करने वालों पर आइंदा भी ज़मीन तंग रहेगी। कौम में इंतशार, बेयकीनी और मायूसी फैलाने वाले तमाम अवामिल को हम अपनी ज़हनी हम आहंगी के साथ साथ मुत्तहिद होकर शिकस्त देंगे। सियासी इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील ना होने दें। कौम में बेयकीनी और इंतशार फैलाने वालों को एक होकर शिकस्त देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम दिफा और शोदा की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क दुश्मनों को जहां पाएंगे उनकी सरकोबी करेंगे। अफवाज पाकिस्तान और अवाम का दिली रिश्ता दुश्मन को शिकस्त देने की जमानत है। मुल्क दुश्मनों के अज़ाइम कभी पूरे नहीं होंगे। अज़्म इस्तेहकाम किसी नए ऑपरेशन का नाम नहीं, किसी को इसके इलाके से बेदखल नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दी के फैलाव में गैर मुल्की कुव्वतों को बावर कराना चाहता हूँ। कौम और मुसल्लह अफवाज सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। जंग दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगी। जनूबी एशिया का पायदार अमन मसला कश्मीर के हल में मज़मिर है। कश्मीरी अवाम की सियासी, अखलाकी और सिफाती हिमायत जारी रखेंगे। GHQ रावलपिंडी में यौम दिफा शुहदा की मरकजी तकरीब। मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने यादगार शुहदा पर फूल रखे और दुआ की। तकरीब में वफाकी वज़रा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, आला अस्करी क़यादत और शुहदा की फैमिलीज़ की शिरकत। तकरीब में शुहदा के अपने अहले खाना के नाम पैगामात पढ़कर सुनाए गए। नामवर गुलकार शफकत अमानत अली खान और साहिर अली बग्गा ने मिली नग़मे पेश किए। बिछड़ जाने वाले प्यारों को याद करके तकरीब में शरीक बहुत सी आंखें नम हो गईं। मुल्क भर में यौम दिफा और शोहदा भरपूर मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी और कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की मज़ार कायद पर हाजिरी। लाहौर में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने मज़ार इकबाल पर फूल रखे और फातह ख्वानी की। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब हुई। लाहौर में मेजर शबीर शरीफ शहीद और गुजरात में मेजर अजीज भट्टी शहीद के मज़ारात पर पाक फौज के दस्तों ने सलामी पेश की। 6 सितंबर ना होता तो हम 14 अगस्त ना मना पाते। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी का यौम दिफा शुहदा के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क व कौम के लिए शुहदा की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। 9 मई जैसे वाक़यात होंगे तो शुहदा और उनके अहले खाना को क्या मुँह दिखाएंगे? क्या कोई उस माँ का कर्ज उतार सकता है जिसने हमारे बच्चों के लिए अपना लख्ते जिगर कुर्बान कर दिया? खुदारा 9 मई जैसी हरकतें दोबारा ना की जाएं। शुहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले हम में से नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की लाहौर में यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातह ख्वानी की। कहा, अफ़वाज पाकिस्तान जागती हैं तो हम सुकून से सोते हैं। उन वालिदैन को सलाम जो अपने लख्ते जिगर वतन पर कुर्बान करते हैं। मुल्क का अंदरूनी दिफा हम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है।
शोहदा हमारे लिए जानों का नजराना पेश करते हैं, उनकी इज़्ज़त की हिफाजत, उनकी कुर्बानी का एहतराम हम सब की इज्तमाही ज़िम्मेदारी है। और आज मैं शोहदा की माओं को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। चंद से मेरी मुलाकात भी हुई है। नाकाबिल तस्खीर जज्बा है जब एक माँ अपने बच्चे को मैदान जंग में भेजती है, मुल्क की हिफाजत के लिए भेजती है, तो वो ये जानती है कि वो उसको कहाँ भेज रही है और उसके साथ क्या हो सकता है। कोयटा में यादगार शोहदा पर यौम दिफा की तकरीब। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नसीम अहमद खान ने फातह खानी की और फूल चढ़ाए। पेशावर में कोर कमांडर समेत आला अस्करी और सिविल हुक्काम ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। जनूबी वज़ीरिस्तान के दारुल-हुकूमत वाना में IGFC खैबर पख्तूनख्वा ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। गवर्नर सेक्रेटेरिएट गिलगित बल्तिस्तान में होने वाली तकरीब में गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने शोहदा के लवाहिकीन और हाजिर सर्विस एहलकारों में मेडल्स तकसीम किए। गवादर में भी यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब। वतन के लिए जान कुर्बान करने वालों को खराज अकीदत। वफाकी वज़रा की शोहदा के घर आमद, अहल खाना से मुलाकात और इजहारी यकजहती। ख्वाजा आसिफ, मोहम्मद औरंगजेब, मोहसिन नकवी, एहसन इकबाल, अता तारड़, अब्दुल अलीम खान और जाम कमाल शोहदा के घर पहुंचे। कहा, वतन पर जान कुर्बान करने वाले हमारे सरों का ताज हैं। शोहदा के अहल खाना अकेले नहीं, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। हमें अपने शोहदा पर फख्र है, कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज शामिल। PNS बाबर और PNS हुनैन पाक बहरिया के बेड़े का हिस्सा बन गए। इंडक्शन तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की खुसूसी शिरकत। खिताब में कहा कि मजबूत नेवी समुद्री सरहदों की हिफाजत की जमानत है। जहाज़ों की शमूलियत से इस्तेदाद कार में इजाफा होगा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का कहना है कि दोनों जहाज बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस की सलाहियत रखते हैं। 6 सितंबर हमारे दिफा और इत्तेहाद का दिन है। The 6th of September is commemorated as a symbol of national resolve, resilience and unity, marking the occasion when our armed forces, alongside the people of Pakistan, bravely repelled the external aggression. In the same spirit, the induction of these platforms will significantly enhance the combat capabilities of Pakistan Navy and strengthen our maritime defense. जो इस्लाम को और दीन को इस्तेमाल करके लोगों को बरगला के दहशतगर्दी करवा रहे हैं या कर रहे हैं, उनका रास्ता बंद किया जाए। जो भी शख्स या तंजीम स्टेट के खिलाफ बंदूक उठाती है वो दहशतगर्द है। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाला दहशतगर्द है। आज मौका है, हथियार डाल दें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशकश। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा से मुलाकात। कहा, तमाम उलमा मुश्तरका पैगाम दें कि इस्लाम के नाम पर कत्ल जायज़ नहीं। लोगों को वरगला कर दहशतगर्दी करने वालों का रास्ता बंद करना है। अगले चंद रोज में तमाम सूबों में जाएंगे। वज़राए आला से अलग अलग मुलाकात करेंगे। दहशतगर्दों को मजबूत पैगाम देना है कि हम मुत्तहिद हैं। वज़ीर मजहबी अमूर सालिक हुसैन ने कहा, अपनी आने वाली नस्लों को आग और बारूद में झोंकने की इजाजत नहीं देंगे। 7 सितंबर दुश्मन के लिए डरावना ख्वाब। जब पाक फिजाइया के शाहीन बुज़दिलाना वार करने वाले हमसाए पर बिजली बनकर झपटे। अमरीकी साख्ता लड़ाका तैयारे F-86 साइबर ने कई भारतीय जहाज़ों को धूल चटाई। फतह की यादगार लड़ाका तैयारा मुल्तान के कासिम पार्क की ज़ीनत। शहरी जंगी तैयारे के साथ तस्वीर या सेल्फी बनाना फख्र की बात समझते हैं। जंग सितंबर में पाक फिजाइया ने बहादुरी की लाजवाल दास्तानी रकम की। मोहम्मद महमूद आलम अलमारूफ MM आलम ने 1 मिनट में भारत के 5 जंगी तैयारे गिराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उनका शानदार कारनामा आज भी नाकाबिल तस्खीर। माल रोड लाहौर पर नस्ब MM आलम का तैयारा अहले वतन के लिए आज भी दादे शुजात देता है। 1965 की जंग में 7 सितंबर का दिन पाक फिजाइया के नाम रहा। बहादुरी, जुर्रत और बेमिसाल कुर्बानी की दास्तान लिखने वाले सपूतों की याद में पाक फिजाइया ने खुसूसी नगमा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम बहाल कर दी। तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपीलें मंजूर।
फैसले में कहा बानी पीटीआई साबित नहीं कर सके कि तरामीम गैर आईनी है। फैसला 5-0 से सुनाया। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने नैब तरामीम के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की थी। चीफ जस्टिस कादी पायजीसा ने फैसले में लिखा कि नैब का कानून परवेज मुशर्रफ ने जबरदस्ती इख्तदार में आने के बाद बनाया। मुशर्रफ ने आईनी जमहूरी ऑर्डर बाहर फेंका और अपने लिए कानून साजी की। उन जजेस को हटाया जिन्होंने गैर आईनी इकदाम की तौसीक नहीं की। बेहतर यह है कि इदारे फराइज की अंजाम दही के दौरान अवाम की खिदमत करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट जजेस पार्लियामेंट के गेट कीपर्स नहीं। जो फैसला हुआ है खान साहब का तोशाखाना 2 नंबर केस जो है अब वो नेब के दायरे इख्तियार से बाहर है, वो नहीं चल सकता। कैबिनेट का कोई भी डिसीजन जो है वो अमीनेबल टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ नेब नहीं है। अगर कैबिनेट ने एक फैसला किया तो नेब उस पर कार्रवाई नहीं कर सकती। नैब तरामीम पर तनकीद करने वाले भी बड़े बेनिफिशरी निकले। बानी पीटीआई का तोशाखाना 2 केस अब नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आएगा। बैरिस्टर गोहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, काबीना के फैसलों पर भी नई तरामीम के तहत नैब कानून लागू नहीं होगा। अलकादी ट्रस्ट केस भी अब नैब के दायरे इख्तियार में नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अलकादी ट्रस्ट केस भी मेरिट पर खत्म हो जाना चाहिए। शिबली फराज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को NRO2 करार दे दिया। कहा, कानून साजी अवाम के लिए नहीं चोरों के लिए की जा रही है। ये बिल सेनेट में आया। सेनेट में ये कमेटी को रेफ़र किया गया, इंटीरियर की कमेटी, और उस कमेटी में इस पे बाकायदा डिबेट हुई, रिपोर्ट पेश की गई। जो उन्होंने इसमें अमेंडमेंट देखनी थी नहीं थी देखनी, इनके मेंबर्स वहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद सेनेट ने ये बिल पास किया, यहाँ पे ट्रांसमिट किया। कौमी असम्बली ने इलेक्शन तरामीम बिल 2024 मंजूर कर लिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि इलेक्शन एक्ट में ताहयात नाअहली खत्म कर दी है। ताहयात नाअहली ड्रैकोनियन कानून था। ऐवान ने पुरम इज्तिमा और अमन आमा बिल भी मंजूर कर लिया। इजलास में वज़रा की अदम शिरकत पर स्पीकर अयाज सादिक का इजहार बरहमी। इजलास शाम 5 बजे तक मुलतवी। नेपरा ने सेमाही एडजस्टमेंट के लिए बिजली की यूनिट कीमत में ₹1.75 इजाफा कर दिया। सार्फिन से 3 माह में 43 अरब रुपए की इजाफी रकम वसूल की जाएगी। सेमाही एडजस्टमेंट सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बिलों में वसूल की जाएगी।